कृष्ण के चरणों के अंदर ये फरियाद कर रहा है कि प्रभु, कि मैं भी आपका ही छोड़ा सहन नहीं कर सकता, कि मुझे भी अपने, जहां आप जाओगे तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कि जिसके दिल के अंदर भाव होता है, लगन होती है, तो लगन वाला जिज्ञासु अपने गुरुदेव से न बिछुड़ सकता है, न रह सकता है, केवल फरियाद कर सकता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, कि जब उद्धव जी ने ऐसे कहा तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे उद्धव, तुम्हारा कहना सत्य है। अब मैं शीघ्र ही वैकुंठ लोक को जाऊंगा, क्योंकि देव लोकवासी बहुत दिनों से मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यहाँ मैं इसलिए आया, मेरा वह सब कार्य समाप्त हो गया है, तो अब यादवों का संहार ही शेष रह गया है, तो यह भी हुआ ही जाता है। तो ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना पर ही यहाँ बलराम जी के साथ अवतरित हुआ, और जिस कार्य के करने के लिए आया था, तो वह मेरा सारा कार्य हो चुका है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, कि तुम्हारा कहना सत्य है, कि अब मैं शीघ्र ही वैकुंठ धाम को लौट कर जाऊंगा, क्योंकि देव लोकवासी बहुत दिनों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो जब इंतजार होती है ना, तो इंतजार की घड़ियां क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। सभी देव लोकवासी कि भगवान कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे प्रभु आएंगे और हमें दर्शन और दीदार देंगे। तो अब इसमें परस्पर कलह कराकर चल देना है कि आज के 7वें दिन द्वारका पूरी समुद्र में बहेगी। तो परंतु इससे तुमको क्या करना है, तुम तो आत्मा राम हो, सारे झंझटों को छोड़कर आत्म चिंतन करो। मैं तुम्हें अपने स्थान पर लोक कल्याण के लिए यहाँ छोड़ जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब आगे कलयुग में लोगों की रुचि अधर्म की ओर बढ़ जाएगी, और मेरे हटते ही चारों ओर से अमंगल कलयुग अपना जाल खड़ा कर देगा। कि देखो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ये सारी बातें पहले से ही लिखी हुई है, कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं उधर से ही कि आगे क्या आएगा, घोर कलयुग आएगा, कि घोर कलयुग के अंदर अधर्म बढ़ेगा, और मेरे हटते ही चारों ओर से अमंगल कलयुग अपना जाल बिछाएगा। तो इससे अच्छा होगा कि तुम अभी से कुटंबियों से नाता तोड़कर कि मुझ में अपने मन को लगाओ, सब ओर से समान भाव रखते हुए पृथ्वी पर विचरण करो। समान भाव ही उत्तम है, भेद भरत तो पागलपन है। तो इससे दोष उत्पन्न होता है, भेद बुद्धि असत्य है। विचारवान को चाहिए कि इसका त्याग करें, कि तुम इंद्रियों को वश में करके अपनी आत्मा को ही सब में व्यापक देखो। इस दृष्टि से ध्यान करने से तुम पर कोई भी आपत्ति ना आएगी, तुम विघ्नों से कभी भी विस्कृत न होगे। आत्म स्वरूप होने से विघ्न बाधक नहीं होंगे। शांत पुरुष को मेरे स्वरूप को देख सकता है और आवागमन के बंधन में नहीं पड़ता। कि देखो कलयुग के अंदर जो कुछ होना है, तो सब कुछ श्रीमद् भागवत के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है। तो जब घोर कलयुग, ये कलयुग का ये पहला ही ऐसा है, समय ही ऐसा है कि घोर कलयुग के अंदर हम देख रहे हैं ना कि कितने अधर्म पाप हो रहे हैं, कि जो ना होने वाले काम हो रहे हैं। तो अगर हम धर्म के ऊपर चलेंगे, सत्य के ऊपर चलेंगे, तो इसी में ही हमारे जीवन का उद्धार है, कल्याण है।